हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। इसमें है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। देखिए, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि कोई स्कूल में एक शैक्षिक प्रदर्शन हुआ है, उसमें 7 पुरस्कार देने की बात किया है और 7 पुरस्कार कैसे दिया जाना है। तो जो पहला पुरस्कार दिया जाएगा और टोटल 700 रुपये की राशि है, इसी को 7 लोगों में बांटना है। लेकिन ये नहीं कि 100 रुपये बांट देना, ऐसा देना है कि जो पहला होगा उससे दूसरा वाला 20 रुपये कम होगा। मान लेते हैं कि अगर पहले वाले को 100 रुपया दिया जाए तो उससे जो दूसरे वाले को दिया जाएगा 80 रुपया दिया जाएगा, 20 कम। उससे अगला वाले को 60 रुपये दिया जाएगा, उससे अगले वाले को 40 रुपये दिया जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे, इस तरह का इसमें देना है। तो कह रहा है कि प्रत्येक को पुरस्कार किस तरह बांटें जो 7 लोगों को भी हो जाए और 700 रुपये भी हो जाए और 20-20 रुपया कम भी हो। तो इसमें देखिए कुछ दिया नहीं है, इसमें मानना पड़ेगा। चलिए इसमें हम लोग मान लेते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बनाने का। आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। इसमें हम मानते हैं, क्या मानेंगे? तो मान लेंगे कि प्रथम जो पुरस्कार की राशि है, यहाँ लिखते हैं माना प्रथम पुरस्कार की राशि को ए मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये प्रथम पुरस्कार की जो राशि है वो ए रुपये है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, और अन्य भी पुरस्कार होगा। प्रथम पुरस्कार ए हो गया और यहाँ लिखते हैं अन्य पुरस्कार की राशि क्रमशः अन्य पुरस्कार कितना होगा। तो देखिए, पहला पुरस्कार आपका ए है तो दूसरा क्या होगा, ए में 20 घटाएंगे क्योंकि 20-20 कम का रहा है कि पहला जो देंगे उससे 20 रुपये कम देंगे। अब इसमें से 20 जब घटाएंगे तो ए माइनस ये 20 40 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ये आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। ये इस तरह आगे बढ़ेगा, यहाँ इत्यादि लिख देते हैं और भी ये आगे चलेगा। ए माइनस 40 होगा, ए माइनस 60 होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 20-20 जब कम होगा तो एक एपी का फॉर्म बनेगा। देखिए, ए हुआ, ए में 20 घटा, फिर इसमें 20 घटा, फिर इसमें 20 घटेगा, 20-20 घट रहा है तो एक एपी का फॉर्म बना रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ए बराबर, देखिए हम बड़ी ए से लिखते हैं, ठीक है ना। ए बराबर ये ए दिया है, बड़ी ए क्यों लिखे, यही प्रथम पद हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, प्रथम पद, यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद, नहीं तो आप मुश्किल में आ जाए। प्रथम पद ए मान लें क्योंकि छोटी ए इसीलिए ए। यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, डी। तो सबको चलिए बड़ी ही मान लेते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 होगा, ठीक है ना। डी बराबर A2 माइनस A1। A2 मतलब क्या, ये वाला टर्म, ये A2 हुआ। तो A माइनस 20 में घटाएंगे क्या, तो A घटाएंगे, क्या घटाएंगे, A माइनस 20 में A घटा देंगे तो क्या बचेगा। आप इसको घटाए, देखिए ये A और A कट जाएगा तो क्या बचेगा, -20 बचेगा, ठीक है। और अगर यहाँ बात किया जाए तो n क्या हो जाएगा, n की अगर बात किया जाए तो 7 हो जाएगा। पदों की संख्या 7 प्राइज है ना, तो 7 तक बांटेंगे। और अगर SN की बात किया जाए तो 700, क्योंकि टोटल जो प्राइज है वो 700 है। तो इसमें कुल मिला के हम लोगों को A का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि SN बराबर होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। देखिए SN का मान कितना है, तो 700 है, तो यहाँ बैठा देंगे कितना, 700। n का मान कितना है, 7 है, 7 रखते हैं। 2A 2 गुना A का मान कितना है, तो A का मान A ही है। A का मान कितना है, A का मान A ही है, तो A का मान A ही रखेंगे। अब प्लस n का मान कितना है, 7, 7 माइनस n। और d का मान कितना है, तो d का मान आप -20 निकाल रहे हैं, -20 रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 700 का तो 700 लिखेंगे और यहाँ पे 7/2 लिखते हैं
और यहाँ 2a तो हो जाएगा और साथ में 1 घटेगा तो ये 6 हो जाएगा और गुणा में ये -20 होगा। ठीक है, इस तरह जब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये 700 का 700 लिखते हैं और 7/2 भी लिखते हैं और 2a का 2a। अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ 6 दूनी 12 होगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा। क्यों, ये प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से और जब आगे बढ़ाएंगे तो ये 700 का 700 लिखते हैं और ये 7/2 लिखते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इससे आप 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस 60 दूनी 120, ये बच जाएगा। ठीक है ना, तो इस 2 से इस 2 को आप कटा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ, यह 700 बचेगा बराबर ये 7 और a माइनस ये 60 आपका बच जाएगा। इससे और आगे बढ़ाते हैं तो देखिए ये 700 आपका है, उसके बाद यहाँ से इसको बाहर करेंगे तो ये बट्टे में 7 आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है भाग में आएगा, और इधर a माइनस आपका 60 बचेगा। देखिए 7 से कट जाएगा ये 112 में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये क्या बचा, लिखेंगे a माइनस 60 बराबर आपका 100 हो गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 और प्लस में 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये a का मान आपका हो गया, a का मान 160 हो जाएगा। a का मान कितना निकला, 160 निकला। तो जो a था वही तो प्रथम पुरस्कार था, है कि नहीं है, जो a था वही प्रथम पुरस्कार, क्योंकि a को ही हम लोग प्रथम पुरस्कार लिखे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि अतः प्रथम पुरस्कार बराबर 160। देखिए प्रथम पुरस्कार आपका 160 निकला। अब उसी तरह पुरस्कार बांटते जाइए, तो यहाँ लिखते हैं द्वितीय पुरस्कार। तो क्या करेंगे, 160 है उसमें से 20 घटा देना है। कितना घटा देना है, 20। तो कितना हो जाएगा, 160 में 20 घटेगा तो 140। तो दूसरा पुरस्कार कितना हो गया, 140। उसी तरह तीसरा पुरस्कार, तो यहाँ लिखते हैं तृतीय पुरस्कार। तृतीय पुरस्कार कितना, 140 है, उसमें फिर 20 घटेगा, क्योंकि 20 कम देना है। तो 140 में 20 घटेगा, 120 होगा, ये 120 तीसरा हो गया। तो यहाँ लिखते हैं चौथा पुरस्कार, यहाँ लिखते हैं ये चौथा पुरस्कार। चौथा पुरस्कार कितना होगा, तो 120 है, फिर 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये आपका चौथा पुरस्कार निकल गया। उसके बाद ये पाँचवा पुरस्कार, 6 पुरस्कार बांटना है ना, तो ये पाँचवा पुरस्कार कितना हो जाएगा, तो 100 है, फिर 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ये पुरस्कार हो गया। उसके बाद अगला क्या है, छठा पुरस्कार। छठा पुरस्कार कितना हो जाएगा, 80 है, इसमें और 20 घटा दीजिए तो 60 हो जाएगा। 60, ये सब रुपए में है, ठीक है ना, ये सब कितना में है, रुपए में है। तो इस तरह आप देखें कि जो आपका पहला पुरस्कार था वो 160 रुपये मिला, दूसरा 140 मिला, तीसरा 120 मिला, चौथा आपका 100 मिला, पाँचवा आपका 80 मिला और छठा 60 मिला। अब सबको जोड़ेंगे तो 700 ही होगा, 700 से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, छठा, सातवां भी पुरस्कार था, नहीं 7 पुरस्कार, तो छठा पुरस्कार होगा। चलिए सातवां पुरस्कार भी दिखाते हैं आपको। ये सातवां पुरस्कार, तो सातवां पुरस्कार 60 है, उसमें से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, तो 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। एक ये छूट गया था, ठीक है ना, 7 पुरस्कार था, हम छठे पुरस्कार कर रहे थे। सातवां पुरस्कार कितना हो गया, 40 हो गया। तो इस तरह आप देखें कि 7 पुरस्कार टोटल बढ़ गया। देखिए इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से बना सकते हैं। चलिए मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को आप एक और तरीके से बना सकते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को। चलिए मैं वो भी तरीका आपको बता देते हैं, आपको जो आसान लगे वही आप बना सकते हैं। तो चलिए आपको मैं दूसरा तरीका भी समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन तो वही है, सेम क्वेश्चन है। इसमें आप जो माने हैं प्रथम पुरस्कार को ए माने हैं, है कि नहीं है। प्रथम पुरस्कार आपका क्या है, ए है, तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इसी को हम लिख रहे हैं, इसी से स्टार्ट कर देते हैं। पहला पुरस्कार आपका ए हो गया, तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं दूसरा पुरस्कार कितना होगा, तो a माइनस 20 हो जाएगा। तीसरा पुरस्कार आपका क्या होगा, अब समझिए क्वेश्चन को। तीसरा पुरस्कार कितना होगा, तो a माइनस 20 घटाएंगे तो a माइनस 40 होगा। चौथा पुरस्कार आपका क्या होगा, यहाँ लिखते हैं
चौथा पुरस्कार कितना होगा, तो A-60 हो जाएगा। पांचवा पुरस्कार क्या होगा, पांचवा पुरस्कार तो A-60 20 तो 80 हो जाएगा। छठा पुरस्कार क्या होगा, छठा पुरस्कार क्या होगा, तो A-100 हो जाएगा। और सातवां पुरस्कार क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे सातवां पुरस्कार तो A-120 हो जाएगा। इस तरह ये 7 पुरस्कार हुआ। और टोटल पुरस्कार कितना है, तो यहाँ लिखते हैं कुल पुरस्कार, कुल पुरस्कार की राशि, टोटल पुरस्कार की राशि कितना है, तो 700 रुपये है। अब देखिए टोटल पुरस्कार की राशि 700 रुपया है और ये पुरस्कार की आपको पता चल गया, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए वो एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका है। तो यही सातों पुरस्कार को जोड़ के तो 700 रुपया होगा ना। तो पहला पुरस्कार क्या था, A था, दूसरा इसमें जोड़ेंगे A-20, तीसरा जोड़ेंगे A-40, चौथा जोड़ेंगे A-60, अगला जोड़ेंगे A-80, इधर जोड़ते हैं, फिर अगला जोड़ेंगे A-100, अब फिर अगला जोड़ेंगे A-120 और बराबर कितना होगा, तो ये 700 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अब क्या कीजिए, आप सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ से A कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 A, तो ये कितना हो गया, 7 A हो गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, तो आप इसको जोड़िए, देखिए ये 20 है, 40 20 60 हो गया, 60 और 60 120 हो गया, 120 और 80 200 हो गया, 201 300, 301 400 और ये 420 हो जाएगा। तो 7A-420 अब बराबर ये कितना है, तो 700 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7A बराबर 700 अब प्लस में 420 हो जाएगा। तो 7A बराबर कितना होगा, 7 4 1120 होगा। तो A का मान कितना होगा, 1120 अब बट्टे में 7, 7 से इसको कटाएंगे तो 7 1 7, 4 बचा, 7 6 42, ये 160। तो A का मान कितना निकला, 160 निकला। A का मान कितना निकला, 160 निकला। तो A का जो मान था 160 निकला, यही तो प्रथम पुरस्कार था। यही क्या था, प्रथम पुरस्कार। अब अगर दूसरा पुरस्कार आपको निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए A का मान कितना है, तो 160, उसमें 20 घटाएंगे, 160 है उसमें 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगला 140 में फिर 160 में 40 घटाएंगे तो अगला मान कितना हो जाएगा, आपका जो दूसरा मान होगा वो 120 होगा। तीसरा मान क्या हो जाएगा, तो 100 होगा। चौथा क्या हो जाएगा, तो 80 होगा। पांचवा क्या हो जाएगा आपका, छठा पुरस्कार क्या हो जाएगा, तो 60 होगा। और सातवां क्या होगा, तो 40 होगा। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो चलिए ये आप समझ गए होंगे। आप उस तरीके से बनाइए या इस तरह से बनाइए, दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। और अगर इसमें भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।